आई रोड कैट 2024 और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से निकला और मैं कुछ लोगों से बात किया, यार तूने कितना अटेम्प्ट किया, कैसा था पेपर, मैंने जो अटेम्प्ट का नंबर सुना, स्पेशली वीएआरसी, देयर आर पीपल हु हैव अटेम्प्टेड 20 और मोर क्वेश्चंस इन वीएआरसी। पहला झटका था मेरा। फिर मैं जब वापस आ रहा था कैब में एंड आई वाज गोइंग थ्रू द यूट्यूब वीडियोस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड आई ट्राई टू सी व्हाट टाइप ऑफ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल यू कैन एक्सपेक्ट। और वहां पे बट हियर आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन how the score versus the percentile can look for you in CAT 2024. Let's dive into the analysis. तो अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम तुरंत कर लीजिए, because going to get much more exciting from here. 4-5 दिनों में ही आंसर की निकलने वाला है and then we are going to understand in a more deeper way what that score versus percentile will look for you. शुरू करते हैं VARC से। VARC में एंटाइसिंग पेपर था। एंटाइसिंग मतलब द पैसेजेस वेर डॉर्न इजी टू रीड। ऐसा लग रहा था पैसेज पढ़ लिया, एक भी दिक्कत नहीं हुआ, पैसेज समझ में आ गया तो आंसर तो करना ही है अभी। बट द आंसर्स वेर ट्रिकी। द क्वेश्चंस में जो हम देख रहे थे, इट वॉज वेरी इजी टू चूज ए और बी। ओके, मतलब दो ऑप्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा था, इतने क्लोज ऑप्शंस थे। तो कैट 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। जब आपका रिजल्ट निकलेगा, जब आपका आंसर की आएगा, तब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप सुनेंगे लोग अपना जो प्रोजेक्टेड परसेंटाइल अभी बता रहे हैं वो उसको स्केल बैक कर देंगे। अभी जो मैं देख रहा हूं, लोग बता रहे हैं कि 45 प्लस आने से आपको 99 परसेंटाइल आएगा कैट 2024 के वर्बल एबिलिटी सेक्शन में। मैं ये नहीं मानता। आई फील दैट वॉट एवर स्कोर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड इन कैट 2023, सेम स्कोर पे सेम परसेंटाइल आपको इस बार भी आएगा। द पेपर वॉज नाइदर इजियर देन 23 नॉर इट इज हार्डर देन 23। हर साल का जब कैट क्वेश्चन का आंसर आता है, बहुत सारे आंसर से आप देखेंगे यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट आंसर एट फेस वैल्यू। और इस बार भी ऐसा ही होगा। कैट का वीआरसी में हर वक्त गूगली मिलता है एंड दैट इज वाई हियर इज माई प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल शुड लुक फॉर वीएआरसी सेक्शन। मुझे एक फीलिंग आ रहा है, मैंने लगभग 8-10 जनों से बात किया और मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रहा हूं सबका, तो लोगों ने वीएआरसी में अटेम्प्ट करके फाड़ दिया है एंड दैट इज वेयर आई वाज कॉलिंग द पेपर एंटाइसिंग। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया, आपको पैसेज में दिक्कत नहीं हुआ, तो चारों क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट ही कर दोगे। एंड I feel that is a wrong decision that was made and this huge number of attempts is going to backfire for many people who have taken this strategy of answering everything in the VARC section and that is why CAT 23 से भी मैंने 1-2 मार्क्स नीचे करके रखा है। तो अगर तो आपने तुक्केबाजी नहीं किया है तो your paper should be very good for VARC। ILR का पेपर मेरा खुला, इट स्टार्टेड विद रूट्स एंड नेटवर्क। तो मैंने तो कोई प्रिपरेशन किया नहीं है, तो आई एम टोटली आई एम नॉट इन दिस गेम। आई एम नॉट एन एडुकेटर जो हर रोज 5-7 साल से एक ही यही सारे क्वेश्चन किए जा रहा है। तो मैं नहीं था। सो आई थॉट दैट ओके, रूट्स एंड नेटवर्क्स वुड प्रॉब्ली टेक सम टाइम एंड आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन। आपको पता ही है डीआई में इस बार 2 सेट में 5-5 क्वेश्चन थे और 3 सेट में 4-4 क्वेश्चन थे। सो आई वेंट फॉर द वंस विच वे डीआई इंटेंसिव, मतलब आप कैलकुलेशन करके आंसर पता कर सकते हो। तो उसमें से जो पॉपुलेशन वाला था वो मेरे से बन गया एंड आई फील दैट इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज डन डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, तो 2 केसलेट तो आप डेफिनेटली बनाओगे। मतलब 2 केसलेट तो आपका कहीं नहीं गया, बहुत लोग तीसरे में भी पहुंच जाएंगे। Taking that into consideration, I think that CAT 2023 से 2024 में एटलीस्ट 5 मार्क्स या फिर 2 क्वेश्चन का अंतर आना चाहिए ऑफ द 90 परसेंटाइल, 95 एंड 99 परसेंटाइल। तो आप 99 परसेंटाइल खोज रहे हैं DILR सेक्शन में, आपको 30 to 32 मार्क्स स्कोर करना है। 90 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 19 से 20 मार्क्स स्कोर करना है, मतलब 6 डेफिनेटली आपको राइट करना है। ऑल इन ऑल डीआई का पेपर में यू हैव टू कंसीड, यू हैव टू एक्सेप्ट क्वेश्चंस वेर इजी। You could do it if you have done some decent amount of practice. Definitely easier than CAT 2023 and you should be getting more marks. जितना मार्क्स आपको मॉक्स में अभी तक आते रहे, जहां पे दबा के डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है एक के बाद एक, उससे तो काफी बेहतर आपका प्रदर्शन CAT 2024 में डीआई सेक्शन में होने वाला है।
everything was question selection. Roots and network wala question I think was on the easier side. The comments that I am reading, I feel I did not even read the question, so I don't know. But मैंने select किया DI intensive वाला और वहां पे चला गया. If you would have done better selection, तो मेरे से तो आपको ज्यादा अच्छा ही मार्क्स आएगा. Of course, because you have prepared, you will get better marks. But question selection में ही बहुत सा गेम था DILR में. चलते हैं क्वांट्स में. अब क्वांट्स में भी मैं सुन रहा हूं लोग 15-16 अटेम्प्ट करके आए हैं एंड द पेपर वाज सो डैम इजी, बट आई कुड नॉट रेसिप्रोकेट विद दैट फीलिंग दैट दिस वाज सो इजी. द क्वेश्चन इफ वेर गिवन एन इनफाइनाइट टाइमर, तो मुझे लगता है कि हां 15-16 क्वेश्चन जरूर मैं भी अगर मैं इधर उधर कोशिश करूं तो बना सकता हूं. वॉट एक्चुअली मेड द गेम डिफिकल्ट फॉर मी इज टीटा, टाइप इन द आंसर. सो आई एम द पर्सन हु नॉर्मली प्लेज विद द आंसर. आंसर के साथ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, एक दो एलिमिनेट हो जाता है, फिर गट फीलिंग से मैं आंसर मार के आता हूं. बट द क्वेश्चंस हैड सो मेनी टीटास दैट यू एक्चुअली हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू एंड. Having said that, there were lot of doable sums. Last time 13 मार्क्स में 90 परसेंटाइल था. इस बार एटलीस्ट 2 more questions आपको राइट करना ही है. मतलब 19 to 20 मार्क्स आपको लाना है in order to just get 90 percentile. Similarly, if you are targeting a 99 percentile, you should be targeting somewhere around 30 to 33 marks in quant section. Again, there are many people engineering specific who are going to score much more in quants. I still am of the opinion that यार पेपर थोड़ा सा लेंदी था. The quant section was not so straightforward कि आप फॉर्मूला बैठा है और आपने आंसर मारा और आगे बढ़ गए. जो मैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का एनालिसिस देख रहा था वहां पे मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा था कि यार फॉर्मूला बैठाओ आगे बढ़ जाओ. मुझे शायद एक ही ऐसा क्वेश्चन दिखा जहां पे फॉर्मूला बैठाओ आगे बढ़ जाओ, बट बाकी सब में आपको इंट्यूशन, आपको प्रैक्टिस, हर चीज चाहिए और टाइम भी चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक 30 to 33 मार्क्स मतलब 12 अगर आपने सही कर दिया ना तो 99 परसेंटाइल क्वांट सेक्शन में आपका किसी ने नहीं रोका. आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. तो अब टोटल का बात करते हैं कि टोटल सब मिला के कितना मार्क्स आए तो कितना परसेंटाइल आएगा. सो हियर यू सी दैट अगर 45 आता था तो कैट 2023 में आपको 99 परसेंटाइल आ जाएगा. दिस आई डोंट थिंक विल बी ट्रू दिस ईयर. यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 54 और 55 मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट दैट 90 परसेंटाइल. और 99 परसेंटाइल इज एट 85 मार्क्स. 85 मार्क्स आपको लाना ही है और तब जाके आपको 99 परसेंटाइल आएगा. लॉट ऑफ दिस प्रेडिक्शंस, लॉट ऑफ दिस नंबर्स आर बेस्ड ऑन माय एस्टिमेशन ऑफ गिविंग द कैट एग्जाम माई सेल्फ. आई एम नॉट अ टीचर एंड दैट इज वाई आई डोंट कॉल एवरी क्वेश्चन एज इजी. जब आप टीचर हो, आप यही सम 5-7 साल से किए जा रहे हो, आपको हर सम इजी लगने लगता है. बट आई एम नॉट अ टीचर एंड दैट इज वाई estimate the gravity of a sum on face value कि नहीं ये तो सही में मुझे टफ लग रहा है. एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव पुट दिस कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट 4-5 दिनों में ही आंसर की निकल जाएगा और उस समय में यू हैव टू सी कि VARC में एक्यूरेसी कैसा है आपका. क्योंकि अगर आपका VARC में इस बार एक्यूरेसी है, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर यू आर गोइंग टू सिट इन द टॉप कॉलेजेस, द टॉप IIMs ऑफ द कंट्री. आपके सिर्फ VARC के एक्यूरेसी पे ही डिपेंडेंट होगा. इतना तो गारंटी आप मेरे से लेके चलिए. आई विल सी यू अगेन वंस द आंसर कीज आर आउट. टिल देन, do subscribe. I'll see you in the next video. Jai Hind.